2,000 रुपये में खरीदा पत्थर, निकले खुद भगवान। बहुत पुराने समय की बात है। लालपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। वे पंडित जी पुरोहितों का काम करते थे। एक दिन एक यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक फूल वाला एक ओर बैठा फूल बेच रहा था। उसके पास भीड़ लगी थी। कोई फूल चुन रहा था तो कोई मोल भाव कर रहा था। पंडित जी रोज उसी रास्ते से जाते हुए फूल वाले को देखते थे। एक दिन पंडित जी के जान पहचान के सुरेश को फूल खरीदते देखकर वे वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा फूल वाले के पास एक पत्थर का बटखरा है। उसी से वह पाव वाले को पाव किलो और 1 किलो वाले को 1 किलो फूल तौल रहा था। एक ही बटखरे सप्तक में समान काम दे रहा था। पंडित जी को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने फूल वाले से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको तौल देते हो? क्या सबको वजन ठीक ठीक बैठता है? वहीं खड़े पंडित जी के परिचित व्यक्ति सुरेश ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए फूल को दूसरी जगह तौल कर आजमाया, पूरा वजन सही रहता है। पंडित जी ने कुछ रुक कर फूल वाले से कहा, बेटा यह पत्थर मुझे दोगे? फूल वाले ने कहा, नहीं पंडित जी, यह मैं आपको नहीं दूंगा। मैंने बड़ी कठिनाई से इसको पाया है। मेरे बटखरे खो जाते तो घर जाने पर माँ उषा और बड़े भाई सूरज मुझे मारते थे। 3 वर्ष पहले की बात है, मेरे बटखरे खो गए। मैं घर गया तो बड़े भाई सूरज ने मुझे मारा। मैं रोता रोता घाट पर आकर बैठ गया और मन ही मन भगवान जी को पुकारने लगा। इतने में ही मेरे पैर के पास यह पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तौलना नहीं जानता, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाए। बस तब से मैं इसे रखता हूं। अब मुझे अलग अलग बटखरों घरों की जरूरत नहीं होती, इसी से सब काम निकल जाता है। तो बताइए मैं यह आपको कैसे दे दूं? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगा। फूल वाले ने कहा, कितने पैसे दोगे? तुम मुझे वृंदावन जाने का खर्चा दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं नहीं जा सका हूं। पंडित जी ने पूछा, कितने पैसे में काम होगा? फूल वाले ने कहा, पूरे 2,000 रुपये चाहिए। पंडित जी बोले, अच्छा बेटा यह तो बताओ तुम इस पत्थर को रखते कहाँ हो? फूल वाले ने कहा, इसी टोकरी में रखता हूं। पंडित जी, और कहाँ रखूंगा? पंडित जी घर लौट गए और चुपचाप बैठे रहे। पंडित जी की पत्नी रामवती ने पंडित जी से पूछा, आप आज इतना उदास क्यों बैठे हैं? पंडित जी ने कहा, आज मेरा मन बहुत खराब हो रहा है, मुझे 2,000 रुपये की जरूरत है। पंडित जी की पत्नी रामवती ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे, ज्यादा जरूरत हो तो ले लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। इतना कहकर रामवती ने गहने उतार दिए। पंडित जी ने गहने बेचकर 2,000 रुपये इकट्ठा किए और दूसरे दिन सुबह फूल वाले के पास जाकर उसे 2,000 रुपये दिए और बदले में उस पत्थर को ले आए। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर रामवती से कह गया, पंडिताइन जी तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह से झाड़ू बुहार कर रंग ठीक कर दो। पंडित जी की पत्नी रामवती ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। पंडित जी ने आकर देखा तो वह हैरान हुआ। रामवती से पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की बात सुनाई। यह सुन पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने पत्थर को सिंहासन पर स्थापित कर उसकी पूजा की। फिर उसे ऊपर आले पर पत्थर पधार दिया। पंडित जी को रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा दे, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। पंडित जी ने कहा, जो कुछ भी हो जाए मैं तुमको नहीं लौटाऊंगा। पंडित जी को
घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 4-5 दिनों के बाद भगवान ने स्वप्न में फिर कहा, मुझे फेंका नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। पंडित जी ने कहा, मर जाने दो, पर मैं नहीं फेंकूंगा। अब धीरे धीरे 1 महीना पूरा बीत भी नहीं पाया था कि पंडित जी का एकमात्र पुत्र मृत्यु की प्राप्त हो गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न हुआ, अब भी मुझे वापस नहीं किया तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चय पंडित जी ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात लड़की भी मर गई। फिर कहा कि अब की बार स्त्री मर जाएगी। पंडित जी ने इसका भी वही उत्तर दिया। अब स्त्री भी मर गई। इतने पर भी पंडित जी अपनी बातों पे अटल रहे। लोगों ने समझा यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर कहा गया, देख अभी भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। पंडित जी बोले, गिरने दो, मैंने तुम्हें उस फूल वाले की गंदी टोकरी में नहीं रखने का प्रण कर रखा है। पंडित जी ने एक मोटे से कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने सर पर मजबूती से बांध लिया। वे हर समय उन्हें यूं ही बांधे रखते। कड़क कड़क कर बिजली नजदीक आती पर लौट जाती। अब 3 दिन ही शेष रह गए। एक दिन पंडित जी गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे। 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उसमें से एक सांवला था और दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वे इस ढंग से कूदे कि जल उछलकर पंडित जी के शरीर पर पड़ा। पंडित जी ने गला साफ करने की आवाज की, कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह से जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। देखते नहीं मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए, क्या हमने देखा नहीं? पंडित जी आप गुस्सा ना होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ हो रहा हो। बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? कैसे अमृत घोली मीठी बोली है। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर कभी भी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं पंडित जी, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर उन्होंने कहा, हमारा नाम एक नहीं है, जिसका जो मन होता उसी नाम से हमें पुकार लेता। सांवले लड़के ने पंडित जी को एक बांसुरी देते हुए कहा, यह लो बांसुरी, जरूरत हो तब इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब वहां से चले गए, पंडित जी उनकी ओर आंखें लगाए देखते रहे। मन ही मन सोचने लगे, हा कितने सुंदर हैं दोनों, क्या फिर कभी इनके दर्शन होंगे? पंडित जी ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, मनमोहक सुगंध आ रही है इसमें से, पर मैं इसका क्या करूंगा और रखूंगा भी कहाँ? इससे अच्छा है राजा को ही दे आऊं। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी महारानी को दिया। इतने में ही छोटी महारानी ने आकर कहा, मुझे भी एक ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, पंडित जी देवता सिर पर पत्थर बांधे पेड़ की छाया पर बैठे गुनगुना रहे थे। वे उनको राजा के पास ले गए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए चेष्टा करता हूं। पंडित जी उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अकस्मात उन्हें बांसुरी वाली बात याद आ गई। उन्होंने बांसुरी बजाई। उसी क्षण दोनों बालकों की जोड़ी प्रकट हो गई। पंडित जी रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए।
मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था। राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां वैसे फूलों का बगीचा खिला है। तुम आंखें बंद करो। पंडित जी ने आंखें मूंद ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर ना मालूम किस रास्ते से बात ही बात में कहां ले गए। एक जगह पहुंचकर पंडित जी ने आंखें खोली तो वहां का नजारा देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। वह बड़ा ही सुंदर स्थान था। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लता आदि पुष्प की मधुर गंध सुशोभित होती। बगीचे के बीच में एक बड़ा महल था। पंडित जी ने देखा तो वे बालक गायब थे। वे सहज करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखा तो सब ओर से बड़ा सुरमय स्थान था। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन था और सिंहासन खाली था। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधे हुए ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे गिर गई। ज्यों ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि पत्थर फटी और उसमें से भगवान श्री हरि प्रकट होकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए पंडित जी से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें छोड़ा नहीं, पकड़े ही रहे। इसलिए हम तुम्हें स्वयं यहां ले आए हैं। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन इस लोक और परलोक को छोड़कर हमारी शरण में आ जाता है, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह खड़ी है तुम्हारी धर्म पत्नी, तुम्हारी पुत्री और तुम्हारा पुत्र। यह भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई। तुम्हारी एक ही धारणा से सारा परिवार मुक्त हो गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई सौदा नहीं होता, केवल समर्पण होता है। जब इंसान हर सुख दुख में भगवान या अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहता है, तब अंत में वही जीतता है। पंडित जी ने अपना परिवार, सुख सुविधा सब कुछ खो दिया, लेकिन उनका विश्वास नहीं डगमगाया और अंत में उन्हें सब कुछ वापस मिला। उससे भी बढ़कर भगवान का साक्षात दर्शन मिला। यह बताता है कि जीवन की कठिनाइयां हमारी परीक्षा होती हैं। हार मानना नहीं, डटे रहना ही असली जीत है। अगर तुम अपने लक्ष्य, सपने या सही रास्ते पर हो तो बीच में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल कहानियों का खजाना को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना ना भूलें कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।